दोपहर का लास्ट रेलवे स्टेशन। राजा 15-20 Oh my God. आज के दिन एक रानी है 100 प्रॉब्लम। और ये पूरे शासनकाल में सबसे सुंदर राजा महाराज ब्रजराज सिंह जी, जिनको 2012 में अवार्ड दिया गया सुंदरता के लिए। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि दूसरे के कंधे पे चलने वाली बंदूक वो सामने रखी, दूसरे के कंधे पे चलने वाली बंदूक अगले के कंधे पे रखे, पीछे वाला निशाना साधा। इसका रीजन होता था जो राजा के आगे आने वाला झुके। सही बात। उधर के दरवाजे छोटे रखेंगे। तो सनसेट पॉइंट पे लेके जाओ ना। रास्ता ही खतरनाक है यार। सनसेट पॉइंट साल बाद लड़की सेंटर पॉइंट है। जिस भी आप गली में जाओगे आपको दशहरा चौक के अंदर आना पड़ेगा। 1156 के बाद भी हमारे राजा हैं महारावल चैतन्य राज सिंह, जो सभी शहर पे राजा जी बैठते हैं, सीढ़ी दर सीढ़ी परिवार वाले लोग, और यहाँ पब्लिक इकट्ठी होती है दशहरे के दिन और गणगौर के दिन जी। और ये जो आप दरवाजे से देख रहे हो हाथों के निशान, उसको बोलते हैं सदियों के हाथ। पुराने ज़माने में राजा को युद्ध में गई तो राजा खत्म हो गया तो उनकी महारानी रुखसती होगी। ये राजा का गेस्ट हाउस पुराने ज़माने में। और ये आप देख रहे हो राजा का पैलेस, और पास में है रानी का महल। देखने में अलग है, चढ़ते वक्त राजा का महल है, उतरते वक्त रानी का। कौन सा वाला? ये राजा का महल है और पास में रानी का महल। दिखने में अलग है, पड़ता होगी तो अलग दिखाया गया। और दूसरा आपको छोटे छोटे हॉल दिख रहे हैं, ये पुराने ज़माने के CCTV कैमरे, पर्दा होती थी। लेडीज़ लोग अंदर तो बाहर का प्रोग्राम कैसे देखे, जो भी प्रोग्राम होता था वो बाहर से देख सकते। अभी चलते हैं अंदर में, पूरा देखते हुए आराम से। मैं ये सुनना भैया बताएंगे। है कैसे? ये अभी प्रेजेंट टाइम राजा है महारावल चैतन्य राज सिंह। अच्छा। इससे पहले थे महारावल ब्रजराज सिंह जी। ये फोटो 2008 का है, जब महारावल साहब 50 साल के हो गए तो अपने पुत्र राजकुमार के साथ में फोटो शूट किया। और ये 28 दिसंबर 2020 को ऑफ हो गए और नए राजा बने 15 जनवरी 2021 को। तो सर राजस्थान में जहाँ भी जाओगे आपको हैंडवर्क का काम ज़्यादा मिलेगा। जैसलमेर में आप चाहे पत्थर पे देखो, लकड़ी पे, सोने पे, चांदी पे, तो आप सामने देख रहे हो सिंगल स्टोन पे बारीकी खुदाई किया गया है, जिसमें लेडीज़ लोग झुमका पहनती है, पायल पहनती है, उसके आकृति वो रखे नेकलेस की वगैरह डिजाइन। और अंदर में होता था राजा का मुजरा। और पुराने ज़माने में यहाँ पे पैसे वैसे नहीं देते थे, जितना मिट्टी खोद के निकाला उतना सोना या चांदी दे दी, जैसा आकृति होता था वैसे। जाके यहाँ से आपका फोटोग्राफी करते इतना खोद के निकालो उतना वेट का सोना चांदी दे देते थे। खोद के क्या निकाल मतलब मीनाकारी करी कलाकारी कलाकार। आइए यहाँ आ जाइए, फोटोग्राफी करते हैं, फिर चलते हैं ससुराल का। फोटो इनसे करवा लो। इसका रीजन होता था जो राजा के आगे आने वाला झुके। सही बात। उधर के दरवाजे छोटे रखेंगे। खुद ही झुक के आगे बैठना।
सत लकड़ी का, फिर मिट्टी का लेप, वातावरण अनुसार गर्मी की टाइम में ठंडा, ठंडी की टाइम में गर्म। आप गर्मी से आए तो ठंडी का एहसास हुआ, ठंडी से आते तो गर्मी का। इसको बोलते हैं कटार, जो लेडीज़ की सुरक्षा के लिए एनी टाइम पास में रहती थी। और इसको बोलते हैं खुखरी, जो हमारे राजा की शादी हुई थी नेपाल में, मारवाड़ ब्रजराज सिंह जी। अभी जो राजमाता है वो नेपाल से, काठमांडू नेपाल, तो उसको दहेज में आई हुई खुखरी। ये सैनिक लोग का पहनने का हेल्म है। इसको संगीन या खंजर बोला जाता है। वो भाला है, जैसा आगे शिकार होता था वैसा नोक लगा दिया जाता था, और नोक के आगे पॉइजन, ताकि घाव से खत्म ना हो, पॉइजन फैल के खत्म हो जाए। लिपस्टिक हट गई ना। इसको बोलते हैं गुप्ती, जो लोहे का हथियार होता था, एनी टाइम पास में रहता था सारे के लिए, और कवर निकालने के बाद में हथियार। तलवार और तलवार के पीछे पकड़ने वाला हैंडल, जिसको मूठ बोला जाता है। ये ऊँट को कंट्रोल करने की मूरी और घोड़े को कंट्रोल करने की लगाम। आप डेजर्ट में गए होंगे, देखा होगा ऊँटों का नाम बैठाना। आज भी हमारे यहाँ ऊँटों का बिजनेस चलता है। जैसे जितने ऊँट के सामने 2 बालों की कटिंग होती है, फिर उसमें रजाई, दुपट्टा, शॉल वगैरह बनाया जाता है। तो जैसलमेर का फेमस ये तलवार है, जो चामुंडा माता का मंदिर देखा वहाँ पहले बकरे की, भैंसे की बलि देते थे, उसको यूज में लेते थे। बाले के आगे लगने वाले सिर आप इधर आता है। और आपने एक कहावत सुनी होगी कि दूसरे के कंधे पे चलने वाली बंदूक, तो सामने रखी दूसरे के कंधे पे चलने वाली बंदूक, अगले के कंधे पे रखे पीछे वाला निशाना साधा। ये जो आप देख रहे हो भैंसे के सींग से बनाई गई गन पाउडर रखने के लिए पगड़ी में छुपा के रखते थे, फिर बंदूक में डाल के फायर। ये ओपियम रखने की कुप्पी। ये छोटा माइंस लकड़ी का बनाया हुआ बारूद रखने का कुप्पी है, जिसमें बारूद भर के गुप्त स्थान में छुपा दिया जाता था। जैसे ही हाथी का ऊँट का पैर आता तो ब्लास्ट होता। ये छोटी ढाल है जो तीर से बचने के लिए। इधर देसी खट्टा, भाले के पीछे लगने वाली मोट। वैसे गन पाउडर खत्म हो गया तो बंदूक के आगे लगने वाला संगीत, और हाथी को कंट्रोल करने का अंकुश, और वो धनुष रखा है, और धनुष के तीर। चलो पीछे रुक के चलना तो भैया चले। कहाँ है वो, कहाँ गए वो? इधर 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 बच्चों आ जाओ, स्लो पे एम्बुलेंस। इधर इधर आ जाओ। यहाँ बैठते थे क्या राजा? हाँ जी, इसको बोलते हैं राज सिंहासन। अच्छा, ये जो आप सामने देख रहे हो इसको बोलते थे राज सिंहासन। जब हमारे नए राजा बनते हैं तो इस पर बिठा के राज तिलक किया जाता है। ये पूरा सिल्वर का बना हुआ है, जिसका वजन है 250 kg। इस पर तलवार रखा है, इसका मतलब राजा आपके जिंदे दादी हमेशा खाली नहीं रहती है, इसलिए तलवार रखा है। आपने 200 रुपये अमाउंट की राजा के खाते में, प्राइवेट प्रॉपर्टी। और पीछे जो छतरी घुमस लगा, ये ओरिजिनल गोल्ड का है। भगवान कृष्ण की 159वीं पीढ़ी राज कर रही है, और 5000 साल पुराना है। मेगा डाला छत्र बोलते हैं, कृष्ण जी के हाथ का है। ये जो छत्र देख रहे हैं, हाँ जी, ये कृष्ण जी की पीढ़ी चल रही है। यदुवंशी राजा है हमारे घाटी शासन। हाँ जी, काशी, मथुरा, उजनेर, भटनेर और लुधरवा, नमी, जैसलमेर की यहाँ राजधानी अलग अलग हुआ करते हैं। इलाहाबादी इधर आ जाओ। भाटी, आपका कोई दोस्त है क्या? मैं भाटी हूँ। अच्छा, जैसलमेरी भाटी। ये जेल है क्या इधर? इधर क्या है? देखो ऐसे सारा दोनों इधर आ जाओ। बंद पड़े, इधर आ हाँ, जाओ। दोनों इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बंद ही पड़े हैं फिर। चलो आ जाओ, कोई बात नहीं। चलो इसको बोलते हैं सर रणभेरी झरोखा, अनाउंसमेंट विंडो। यहाँ पे नगाड़ा रखा जाता था, आवाज़ होती थी, सुनो सुनो जैसे ये धोने वाला है खुशखबरी, इसे अनाउंसमेंट विंडो बोला जाता है। ये पुराने ज़माने के CCTV कैमरे, फर्स्ट गेट पे निगरानी रखने के लिए।
आपको फर्स्ट गेट दिखाई दे रहा है। और हर दीवार पे आपको लड्डू के आकार के, बेलन के आकार के पत्थर मिलेंगे जो हथियारों में काम में लेते थे। जैसे किसी दुश्मन सेना ने हमारे किले को घेर लिया तो उसके ऊपर लुढ़काने में काम में आते हैं। कहाँ पर है दोस्त पत्थर? इलेक्ट्रॉनिक दिख रहा है क्या? गोले गोले। अच्छा ये जो सामने आटे के गोले। हाँ, और ये उस जमाने का सैनिक लोग पहरा देते थे ना, सोने के लिए होता था पलंग। ये लोग बिल्कुल ठंडा है, देखो गर्मी था फिर भी ठंडा है। और आज भी हमारे यहाँ का एक लोकल पत्थर है जिसके अंदर में आप दही बनाओ, पनीर की तरह गाढ़ा बन जाता है, पानी अलग हो जाता है, दही अलग हो अच्छा जाता वो पत्थर जो मिल रहे हैं वो वही है। क्या है वो ये चीज? ये क्या मिल रहा है। 2 प्रकार के पत्थर होते पत्थर की हैं। एक हांडी नहीं मिल रही है? हाँ हाँ हाँ। वो हांडी दही जमाने की हांडी टाइप अच्छा हर जगह मिल रही है ना पत्थर की हांडी। अच्छा। अच्छा तो वो जो भैया इधर इस किले पे क्या अटैक कितनी बार हुआ था? फिर तो सर बोलते हैं कि अटैक नहीं हुआ। ऐसा क्या है कि सूखे इलाके में था ये किला, तो कई बार वैसे बोलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने एक बार चढ़ाई किया, घेर के रखा 15-20 दिन, उसके पास में जो खाने पीने का खत्म हो गया था, वापस चला चले। अटैक वैसे प्रॉपर अटैक नहीं हुआ नहीं। जैसे अपने चित्तौड़ वगैरह पे हाँ, attack हाँ, हुआ उधर वैसे। बहुत हैं? ये जो आप देख रहे हो फोटो खिंचा है, फोटो खींच के आ जाओ। तुम्हारा भी ले लूँगा। हाँ आ गए। ये फर्स्ट राजा महाराणा जैसल देव जिन्होंने इस किले की नींव रखी और इन्हीं के नाम से पूरा सिटी बसा हुआ है। जैसल देव जिन्होंने 11 साल तक राज किया, फिर 2 भी राजा आए, उनका पेंटिंग बनाया गया। चलो आ जाओ। ये जो आप देख रहे हो उनका फैमिली ट्री बना हुआ है, भगवान कृष्ण से लेके महाराणा ब्रजराज सिंह जी। श्री कृष्ण। भगवान कृष्ण से लेके महाराणा ब्रजराज सिंह जी जितने भी राजा हुए उनका फैमिली ट्री, और ये उनका वंशावली। हेलो, अरे बाबू वो तो नहीं होगा। वीडियो ऑफ हो जाएगा उससे। हाँ हाँ मैं सुनने को पता बेटा। ये राजा जो आप देख रहे हो, मैंने बस बोला जिनका 2020 में डेथ हुआ। अब अभी राजा देख करें साथी नहीं। फोटो यहाँ से खिंच जाती है, यहाँ पे टैप करें। ये एक ऐसे राजा हुए जो पूरे शासन काल में सबसे मोटे राजा, जिनकी हाइट थी 7.5 फीट, वजन था 200 kg से ऊपर, महाराणा शालीबाग सिंह। इनका ड्रेस रखा हुआ है, ऊपर बताएंगे आपको, नाइट ड्रेस। और ये आज़ादी के टाइम के राजा के महाराणा जवाहर सिंह जी, इसकी वजह से ये जैसलमेर हमारे भारत के अंदर रहा, वरना पाकिस्तान के अंदर चला जाता था। जैसलमेर क्या, जोधपुर तक जी। और ये पूरे शासनकाल में सबसे सुंदर राजा महाराणा ब्रजराज सिंह जी, जिनको 2012 में अवार्ड दिया गया सुंदरता के लिए। और ये 28 दिसंबर 2020 को ऑफ हो गए और नए राजा बने 15 जनवरी 2021 को, ये वाले। और ये इनके छोटे भाई थे, वो पहले ही खत्म हो गए, उसके साथ में धोखा करके खत्म कर दिया था, किसी ने कास्ट मिला दिया जी। तो ये अभी प्रेजेंट टाइम राजा ये हैं 30-31 साल के, जिनकी शादी भी हो रही है, शादी हुई नहीं अभी हो रही है। तो ये इनके भाई थे। हाँ ये वो है ना, वो इनके भाई नहीं थे, इनके भाई थे, इनके भाई थे। महाराणा ब्रजराज सिंह जी के भाई, इनके अंकल जी, काका, अच्छा इनके चाचा। चाचा। अरे हमारे दारे थाने हिला करे कि ये तो आप देख रहे हो, यहाँ पे होता था मुजरा, सांस्कृतिक प्रोग्राम। यहाँ पे लेडीज लोग डांस करने वाली, इधर मेहमान, उधर मेहमान, अंदर में महाराणा साहब बैठते थे, ऊपर से डांस की आगे राजा लोग को 5 से 20 मीटर जाने
और ये वो आबू का पत्थर है, खास ये हजारों साल पहले यहाँ पर सुन देखा है, ये शुद्ध है। एक आप यहाँ का ही बोलते हैं वो धन्यवाद आप उसकी गिलास या बोतल देखिए, उसके अंदर में ऑनलाइन पानी छीटे उसके खाली पे पानी पी बैठते थे अंदर हाथ लगा हुआ रहेगा, कांच बाद में लगेगा ताकि आप ज़्यादा न बोले अंदर को। चलो 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 क्या फोटो इधर जाना है, आपको फोटो कराना है। यहाँ के मेहमान आए थे ना, ये एक देखो आराम से देख के आ जाओ। ये तो आप देखो अंग्रेज लोग आप मतलब आपके पास में सुनते सिर्फ लाने आए लादे लगा के घूमते थे। रास्ता ये हाँ तीन की सब कैसे ना कोई कहते हैं जला के दस करने वाले तो वो रात को की तरह ऐसा मतलब चलो 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 टॉयलेट होता होगा हमारे शायद है ना। यहाँ पे होता था राजा का मुद्रा, सॉरी गोली चौक, मुद्रा हो गया, गोली चौक होता था। राजा अपने फैमिली के साथ में होली खेलते थे। हेलो हाँ बाबूराम, ये है राजकुमार का खेलने का घोड़ा जो लकड़ी का, पहले से चढ़ना उतरना टेंडर हो जाए। और एक कहावत भी है, घोड़ा कीजिए काट का, पिंड कीजिए पाषाण, अस्त्र कीजिए लोहे का, तब देखिए जिसान। मतलब जैसलमेर आने के लिए बहुत समय लगता था। लकड़ी की तरह घोड़ा और काट की तरह ऊपर सवार, तो ही खाने पीने के लिए कुछ ना मांगे तो जैसलमेर पहुंच सकते। अब है कि घोड़ा गाड़ी छोड़ के फट भरो उड़ान, चंद मिनट में देख लो त्रिकुटगढ़ जैसान। और पहले क्या होता था, कोई अफसर लोग किसी को पनिशमेंट की सजा देते तो कि जा मर जैसलमेर, उसका ट्रांसफर कर दिया जाता। और जैसलमेर की खासियत है सर, अगर आप जब आता था ना अधिकारी तो भी रोता था और जाते वक्त भी रोता था। क्यों? क्योंकि आते वक्त तो देखता था कि यार कहाँ रह गए आए हैं, और जाते वक्त इतना प्रेम है कि बोलता है कि इतना कहीं अच्छा रहा है। जोधपुर में ऐसे ही है। जोधपुर अच्छा है, सर्विस है आपकी, हाँ सर्विस है। जोधपुर हाँ नहीं, मैं जोधपुर की हूँ, तो मेरा मायका जोधपुर। अच्छा, ये जो आप मूर्तियां देख रहे हो सब राजा के भेंट में आई हुई है, सिंगल स्टोन पे बनाई गई है, जिसमें विशेषकर 500-600 साल पुरानी मूर्तियां, जिसमें विशेषकर भगवान राम की मूर्ति 14 साल तक वनवास में रहे तो उसका क्या हाल हुआ कि मूर्तिकार ने अपने हाथ की कला दिखाई, जिसमें आपको दाढ़ी वाली मूर्ति मिलेगी। और दूसरा कुंडल वगैरह पहने हुए तो कान भी बढ़ गए। और इधर में आप देखोगे तो एक लेडीज अपना बालों से पानी उतर रहा है, इससे पक्षी प्यास में जा रहा है। दूसरा एक प्रेमिका लव लेटर लिख रही है, जिसमें प्रेम भी दिखाया, उत्तर भी दिखाया,
वो विदाउट विधि भी दिखाई और 16 श्रृंगार किया हुआ है। ऊपर आप देखोगे ओरिजिनल लकड़ा उस जमाने का। ये कौन सा लकड़ा है? ओरिजिनल लकड़ा है उससे। आपका कौन सा त्योहार होता है? कौन है? केला के कैसे दिए? किसको? ये होता था पुराने जमाने का स्टाम्प, जो आप देख रहे हो पहले के जमाने में 18 आने 4 आने 2 आने 1 रुपए का स्टाम्प चलता था। रंग महल आएगा। हाँ, राजा का रूम है। आपने हर जगह पे शीश महल देखा होगा और इनको बोलते हैं रंग महल, अलग अलग कलर से पॉलिश किया गया, जिसमें कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। कृष्ण जी और राधा जी गोपियों के साथ में। उधर में आप देखोगे गजानन जी, इधर में शिव जी और पार्वती जी और गजानन जी भी साथ में बैठे। और इधर हमारे यहाँ पे एक फेस्टिवल होता है गणगौर का, तो उसका पेंटिंग बसाया गया है। और ये फूल तोड़ने के लिए रानी जाती हैं। यहाँ लगता था सब बड़ा पर्दा, जो रूम को ठंडा करने के लिए पंखा, जो बोलते हैं ना दासी आती थी ना, वो रस्सी के सारे हिलाती थी बाहर खड़ी। आइए बताते हैं। और अच्छा, ये इधर का फिर सोने का होता है। ये कांच सर बाद में लगवाए। हाँ, ताकि टच नहीं करे। ऐसी नहीं, यहाँ खड़ी थी कुछ बातें सुन रही थी और दासी बहुत कभी दुश्मन का काम करती थी, तो ये यहाँ खड़ी नहीं सुनती थी कुछ बातें वगैरह। पंखा जैसे ही रुका तो राजा का ऑर्डर का काम हो गई। मेरे भाव आपकी बंद हो गई। तो वो डोरी यहाँ से आती हुई इसमें से निकल हाँ, इसमें से ऐसी गिर गई थी, वो नीचे गिर गई दोनों। छोटा ही था, लोगों की डिमांड बढ़ गई यहाँ। हाँ 10 बाय 10 में अपने को लगता है ये छोटा सा ही है। रात का बड़ा मैंने देखना। रानी का बड़ा ये सबसे मोटे राजा की ड्रेस। यस, पुराने जमाने में एक राजा 15-20 Oh रानी my को- God. आज के दिन एक रानी है 100 प्रॉब्लम। राजा के भी और प्रजा के भी। ये राजा का ड्रेस है। हाँ जी। और ये बैठने का खाट है। 200 किलो Actually- का था, 200 एक्चुअली सही है। ये जो आप देख रहे हो राजा का खाट है बैठने के लिए, क्योंकि राजा के दुश्मन बहुत हुआ करते थे, इसलिए वो राजा अगर नींद भी आ जाए ना, तो पैर नीचे रहते थे, बांध दे तो वो पैरों के बल खड़े हो सकते थे। सिल्वर के बर्तन, राजा हमेशा सिल्वर के बर्तन में खाना खाते थे। सिल्वर के बर्तन में अगर जहर होता तो आसानी से पता चल जाता है। ये सोफा सेट वगैरह ओरिजिनल सिल्वर का है। ये बीच वाला क्या रखा हुआ बर्तन ग्लास के पास? ये ग्लास के मदिरा पास। वाला होगा। ये रेड वाला पानी रखना। पानी रखना। सुरई। 200 किलो का था ना। इसको पहनने के लिए तो 7 फीट ही तो बोला उसने। आ जाओ तो संग घूमने लगता है किधर गया? दीवाने आम पब्लिक का न्याय। क्या चीज? दीवाने आम। दीवाने आम पब्लिक का न्याय, पुराने जमाने का हाई कोर्ट। हाँ। यहाँ पे राजा जी मंत्री शंत्री और खुली छत के नीचे न्याय होता था। इधर में आप देख रहे हैं? सामने। तो सब लोग ऊपर से आते कैसे थे? जी सर, सब लोग ऐसे स्टेज से ऊपर आते? वैसे नहीं, वो आम पब्लिक के लिए रास्ता दूसरा था। अच्छा, दूसरा रास्ता था। ये तो सिर्फ पहले यहाँ पे गाइड करके रेस्टोरेंट है लखनऊ का। हेलो चलो सनसेट के सही टाइम पे आ गए। आज भी सनसेट में डालेंगे। ये वैक्यूम लेके आए थे, पर इसमें क्या है? कैसे? चारों एकल की जब ठंडी पड़ जाए असली जगह तो यही है। ये इतना बड़ा है बस। ये छत इतनी सी एक पार्ट की छत है। देखो व्यूज देखो, आप तो व्यू देखो बाहर का। शानदार है। तो इतना बड़ा है वो तो। राजा का पूरा घूमो तो पता नहीं लगता। वो सीमेंट चूना कोई लगा हुआ ही नहीं है। सोचो ऐसे टिके हुए हैं कि मिट्टी में।
और अभी तक भी नहीं गिरे हम, सोचो। इंटरलॉकिंग। उस समय के इंजीनियरिंग कलाकार थे, सच्ची बताएं तो। जैसलमेर बस ये है, जैसलमेर है, खत्म हो गया बस। हाँ आ जाओ, जल्दी आ जाओ, दोनों आ जाओ। फर्स्ट भाग है और ये सेकंड भाग है, मतलब त्रिकुटापुर पहाड़ी का किला है। वो है गड़ीसर लेक, जो पुराने ज़माने में राजा और प्रजा के पीने का पानी होता था, आज के दिन बोटिंग होता था। तो भारत का लास्ट रेलवे स्टेशन है। इससे आगे पाकिस्तान की सीमा लगती है 170 किलोमीटर, 180। आप गए हो सबसे ज़्यादा मज़ा तो वहीं है। तो ये है पटनों की हवेली, जो 5 हवेलियाँ बन रखी हैं। वो जो बड़े हैं ना, बड़े पार्ट में देख रही चॉकलेटी कलर में बीच में, वो पटनों की हवेलियाँ, 5 हवेलियाँ। दूसरा ये है सालम सिंह की हवेली, जो एक पेड़ के पास में दिख रही मंत्री, उसकी वजह से आपने गाड़ी उधर ही लगानी पड़ी। नहीं गाड़ी उधर नहीं, वो आपने सुना होगा कुलदरा गांव, जो उसकी वजह से खाली पड़ा है। सरापिका, हाँ, ब्राह्मण के रहने वाले ब्राह्मण थे और यहाँ रहने वाला मंत्री था। वहाँ रहने वाली लड़की इनको पसंद आई, उन्होंने बोला शादी करेंगे, उन्होंने मना कर दिया, तो एक रात में छोड़ के यहाँ से चले गए। और प्रेजेंट टाइम राजा का वहाँ निवास है, वो लास्ट बाकी छोटे लास्ट पेड़ के पास में। अच्छा हाँ, उस साइड में। हाँ हाँ, वो उधर ना कोने में लास्ट कॉर्नर। अच्छा, वो वहाँ पे राजा रहता है जी, अभी राजा पर लेकर। और वो सिविल एयरपोर्ट है, वो दोनों मंदिरों के बीच में। और जैन मंदिर बने 8। क्या चीज़? सॉरी, 8 जैन मंदिर बने अंदर में। उस साइड में जैन मंदिर है। दूसरा यहाँ बाजार है, जो यूज एंड थ्रो वाला सामान मिलता है, जिसका कोई भाव भी नहीं। अगर आपको क्वालिटी की चीज़ चाहिए तो यहाँ की फेमस साड़ी, खादी विलेज का सूट, ऊट वूल का रजाई, तो नीचे मिलेगा बिल के साथ में मॉल बना हुआ। ठीक है, कपड़ा। ये रानी लोगों का झरोखा होता था। रानी कभी गुस्से में होती तो यहाँ बैठ के अपना दिमाग शांत करती, क्योंकि खुली हवा में। ये यही तकलीफ है हमारे घरों में। जी जी, हमारे घरों में ये जगह है ही नहीं, इसलिए रानियों का दिमाग शांत होता ही नहीं। ये गणगौर माता की प्रतिमा है, जो होली के तीसरे दिन पूजा स्टार्ट होती है, 16 दिन तक चलती है। शादीशुदा लेडीज अपने अंदर सुहाग के लिए और जिसकी शादी हुई शुभ के लिए उनका व्रत रखते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी से श्रृंगार है, हाथीदांत से बनाया गया मूर्ति है। और ऊपर जो साड़ी पहनी है, जो यहाँ का लोकल बनने वाला पहना हुआ। और पीछे जो आप पेंटिंग देख रहे हो, इस तरह से इस मूर्ति को उठा के ले जाते हैं गड़ीसर लेक पे स्नान करा के वापस लाते हैं। सेम मूर्ति अभी भी जाती है। जी सेम। और जो पुराने जमाने में क्या, और राजस्थान में हर जगह ईश्वर जी और गणगौर को दोनों पूजा होते हैं। पर आप वहाँ पे सिर्फ यस, एक यहाँ और एक बीकानेर में सिर्फ ईश्वर जी की होती है और यहाँ गणगौर की होती है। ये खासियत है। दोनों होती है, जोधपुर में भी। और ओरिजिनल ज्वेलरी से श्रृंगार कराया जाता है उस समय ना। हाँ, उस समय आज पहले देखो इतना अच्छे से कर रखा है ना, राजा का अलग पोर्शन है, रानी का अलग पोर्शन है, ठीक है ना, ऐसे ही होना चाहिए। ये जो आप देख रहे हो, देखने में इंडिया की मैप की तरह दिख रहा है, पर ये हमारे किले का मैप। ये फर्स्ट गेट है आकेप्रो। अपना गाड़ी यहाँ खड़ा किया, यहाँ से घूमते हुए आए। ये फर्स्ट गेट है आकेप्रो। अगर आप घूम के जाओगे तो यहाँ गाड़ी आप, ठीक है। ये फर्स्ट गेट आकेप्रो, सेकंड गेट सूरजपुर, तीसरा गणेशपुर और चौथा हवापुर। ये दशरथ
चौक है, सेंटर पॉइंट। सभी गलियाँ एक ही जगह पे खुलती है। चामुंडा माता का मंदिर, राजा का गेस्ट हाउस, टिकट काउंटर, ऊपर गए सिटी व्यू देखा, अभी यहाँ खड़े हैं। यहाँ से अब नीचे जाएंगे, इस तरफ राजपूत, इस तरफ ब्राह्मण, ये 8 मंदिर बने हुए हैं। इस साइड राजपूत, हाँ, इस साइड राजपूत, इस साइड ब्राह्मण। ये राजा की प्रॉपर्टी। जहाँ भी हंसो ना बच्चा लोग। चिड़िया आई देख ऊपर देख हाथ डाल इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। सबके पैर आ रहे थे बढ़िया सिमरन ध्वनि हटना, शाइनी ध्वनि हटना, चलो शाइनी, ध्वनि हटो। चलो 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 बस चल आ जाओ। तो ये अपना सॉरी शीशा भी टिड़ जाता है। और ये भी इतना प्यार में अंधा होता था कि 15 रानी को छोड़ के इनसे मिलने के लिए आता। कभी टाइम मिले तो यूट्यूब पे सर्च मारना मूमल एंड महिंद्रा, और मोहम्मद एंड महिंद्रा, मूमल एंड महिंद्रा मूमल एंड महिंद्रा जी। अच्छा मूमल मुगली हुई है। हाँ। और ये हमारे यहाँ का लोकल जो दुपट्टा वगैरह क्रूज का ड्रेस, और रानी लोग अपने दासी के साथ में ताशा पत्ते करके हम टाइम पास का समय, और ये लोकल ड्रेस है लेडीज का है। मूव बेबी, शाइनी मूव। नीचे नीचे नीचे, आ जाओ नीचे की तरफ। तो गिर रहा था। इधर नहीं शाइनी, बाहर नहीं कर रहे हैं ऊपर। ये सब जेल है अंदर, जो भी गलत काम करता था उसको जेल में डाल देते हैं। ऐसे ही है ना। हाँ ये जेल कारागार है, ये सब जेल की सजा मिलती थी, बाहर भी नहीं देख सकते थे कोई। हाँ जो कहना नहीं मानता बच्चों को डाल देते अंदर। ये है रानी लोगों का ब्यूटी पार्लर, अलग अलग रानी लोग का ब्यूटी पार्लर। राजा की कितनी रानियां थी जी, राजा की कितनी रानियां थी? अलग अलग राजाओं के, अलग अलग। किसी के पास, किसी के 3, किसी के 2, अभी तो एक ही बहुत है।
आप लास्ट गेस्ट हो, इतनी बढ़िया बात है। आप लास्ट गेस्ट हो, आप लास्ट गेस्ट हो। अच्छा चलो देख लो पे सब आगे ना वहाँ। आगे 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 Thank you.